गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह में संकलित काव्यखंड के अंतर्गत जैसा कि आप लोग शीर्षक वे आँखें के भावार्थ को पढ़ चुके हैं। बच्चों, आज आप लोग वे आँखें शीर्षक के अभ्यास प्रश्नों को लिखेंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर 1 दिया है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? बच्चों, आंसर है रात भर वर्षा होने से कवि को अपने घर की याद आ रही है। उसे घर के सदस्यों के साथ वह मनोरम दिन याद आ रहे हैं। परिणाम स्वरूप उसके प्राणों में और मन में यादें ही यादें समा गई हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? बच्चों, आंसर है मायके में बहन बड़ी उमंग से आई होगी। उसने सोचा होगा कि पिता के घर जाकर अपने भाइयों बहनों से मिलूंगी, परंतु वहाँ जाकर उसे पता चला होगा कि उसका छोटा भाई भवानी जेल में है, तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। इस कारण उसने परिताप का घर यानी पिता का घर परिताप का घर कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? बच्चों, पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। नंबर 1 है बलिष्ठ और साहसी। कवि के पिता विशालकाय शरीर वाले हैं। वे नित्य व्यायाम करते हैं। वे निडर हैं। उनके सामने शेर या मौत से भी वे घबराते नहीं हैं। सच तो यह है कि वे बड़ी उम्र में भी युवा हैं। बुढ़ापे का एक भी लक्षण उनके जीवन में प्रकट नहीं हुआ है। नंबर 2 है उदार हृदय। भवानी प्रसाद मिश्र के पिता मन से उदार हैं। वे अत्यंत सरल, भोले, सहृदय और भावुक हैं। वे अपने परिवारजनों से गहरा लगाव रखते हैं। यद्यपि उनके 5 पुत्र बधुएं हैं, उनके घर में पोते हैं, परंतु वे सबसे गहरे जुड़े हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वे शरीर, मन और बुद्धि तीनों में सशक्त हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की व्याख्या विशेषता बताइए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। अंडरलाइन किया गया है। बस की विशेषता पूछा है। बच्चों, यहाँ पर बस शब्द का प्रयोग विशिष्ट है। बस का अर्थ है केवल या मामूली सी बात। इसलिए घर नहीं हूँ बस यही है का अर्थ है बात इतनी मामूली सी है कि मैं जेल में हूँ, घर नहीं हूँ। नेक्स्ट पंक्तियों में दूसरी बार बस शब्द का प्रयोग किया गया है, किंतु यहाँ यह बस बड़ा बस है। दूसरी बार बस का प्रयोग उल्लेख किया गया है, यानी केवल के लिए किया गया है। केवल पहले बस का उल्लेख है। तीसरी बार बस शब्द का प्रयोग बहुत बड़ी बात के लिए हुआ है। इसी बस से से सब विरस है। यानी कवि ने एक ही शब्द को विभिन्न स्थितियों और भाव दशाओं में प्रस्तुत करके भिन्न भिन्न अर्थ व्यक्त किए हैं। यानी अंतिम बस में बहुत बड़ी बात के लिए कहा गया है। कविता नेक्स्ट है। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़ करके कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। बच्चों, इसका आंसर है कवि जेल में रहकर घर के वियोग से पीड़ित है।
उसे घर की बहुत याद आ रही है। अन्य सब लोग उसे बेगाने लगते हैं, इसलिए वह उनसे दूर दूर भागते हैं और उनसे बात करने की बजाय वह एकांत में रहना पसंद करते हैं ताकि घर की यादों में खोया रहा जा सके। उनकी मनःस्थिति दीवानों जैसी हो चुकी है। इस तरह आप लोग वीडियो को सुन कर के आप लोग इस क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।